हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं तो डू रीच आउट टू मी। आई एम ऑफरिंग यू गुड क्वालिटी क्रिस्टल टम्बल्स। ओके, ये हीलिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इनके से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। जस्ट यू नीड टू व्हाट्सएप मी, ठीक है, और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। You will get 11 tumblers for just rupees 499. ओके, एंड अगर कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ओके, एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम अपना काम करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय पाइसेस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग। ओके, वी हैव सब्र। ओके, पास्ट के लिए आ रहा है सब्र। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, और ये भी बाहर आना चाह रहा है भाई। ठीक है, तो दिस इज वाली यानी चैरियट। ओके ओके, तो रीसेंट पास्ट के लिए यहाँ पे आपके लिए सब्र आ रहा है। बहुत ही पेशेंस रखा है आपने, हारमनी रखा है चीज़ों के साथ। आपने बहुत वेट किया है चीज़ों का। आपने सारे अच्छे अच्छे गुण दिखाए हैं अपने। ओके, कि यू आर कीपिंग फेथ, यू आर रिलैक्स्ड कि यस इट विल हैपन। ठीक है, तो बट यहाँ पर करंट एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपका फेथ थोड़ा सा फिर से हिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स एनर्जी आ रहा है। इट इज लाइक यू आर विदड्रॉइंग कहीं ना कहीं। जैसे आप पेशेंस रख रहे थे किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ में फेथ रख रहे थे, अब आप कहीं ना कहीं उतना फेथ नहीं रख रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि भाई दिशा ही बदल लो। ठीक है, एंड फ्यूचर में यहाँ पे अब ये दोनों ही कार्ड आपके लिए आए हैं, विच इज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड वॉली। तो यहाँ पे इट कैन बी कि आपके लिए साइकिल रिपीट हो सकता है, आपको फिर से ये साइकिल पेन दे सकता है। लाइक यू आर मे बी होपिंग फॉर समथिंग टू हैपन विच इज़ लाइक इलॉजिकल। वो चीज़ें लॉजिकल नहीं है, या वो चीज़ें आपको पता है कि होंगी नहीं। वो चीज़ें एथिकल नहीं है, वो चीज़ें रिलीजियस नहीं है, वो चीज़ें सही नहीं है। साधारण भाषा में तो कहीं ना कहीं में भी इसीलिए आप दुखी हैं। बट आप चुन लेंगे अपने आप को और आप दिशा बदल लेंगे और आप अपनी हैप्पीनेस को चूज कर लेंगे। ठीक है, आगे चैरियट कार्ड क्या दिखाता है, ब्लैक और वाइट एनर्जी क्या दिखाती है, ये करूं वो करूं वो करूं ये करूं। बट आप दोनों पे ही जब विजय पा लेते हैं ना, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। एक स्पेस जब आप क्रिएट कर लेते हैं तभी तो सोल आगे बढ़ेगी। भाई इंद्रियां भाग रही हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बट आप उन इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। तो अगेन यहाँ पे सिर्फ इंद्रियों की बात नहीं है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग की बात भी है कि ये करूँ या वो ये करूँ। बट आप कई बार क्या होता है, क्रिएटिविटी, चाहे मैं ये चैनल बना रही हूँ, चाहे मैं ये टैरो रीडिंग कर रही हूँ, चाहे कोई कुछ भी क्रिएट कर रहा है, चाहे कोई शादी कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी अपने करियर में कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वो इसीलिए कर पा रहा है कि उसका दिमाग शांत है, भाग नहीं रहा है। ठीक है ना, तो यस, यहाँ पे आप अपने ये जो दिमाग रूपी घोड़े हैं ना इधर उधर भागने वाले, उनको टेम करके सही दिशा में लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे अगेन मूवमेंट की एनर्जी है। ठीक है, लेट्स सी ओरेकल मैसेज देखते हैं यहाँ पे। वी हैव न्यू लाइफ। ठीक है, न्यू लाइफ का कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो यस, यहाँ पे अगेन आप चेंज कर रहे हैं चीजों को खुद से। ठीक है ना, देन वी हैव कम टू एज। कम टू एज कार्ड यही कहता है कि भाई अगर उड़ना है तो कोने पे तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। जो चीज़ें आपको अपने दिमाग में आपने लिमिट्स बना रखी हैं, ये पॉसिबल इस वजह से नहीं है, दूसरे नहीं करने दे रहे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, सबको साइड करो और उड़ो। ठीक है, उड़ो। ओके, तो ये थी आपकी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमारे पास मोनोलॉजी कार्ड्स भी हैं, हम मोनोलॉजी कार्ड निकालना भूल गए। ठीक है, फिर हम देखते हैं आपकी लव रीडिंग। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ठीक है, आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत ही नजदीक हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और कहीं ना कहीं आपको बीच में अहंकार नहीं आना चाहिए। चाहे आप अपनी दिशा बदल लें, चाहे आप मूव ऑन कर जाएं चीज़ों से जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, बट अगेन स्टक भी आप इसीलिए थे क्योंकि परमात्मा ने स्टक रखा हुआ था।
उलझे भी आप इसीलिए थे और आप रिलीज भी कर रहे हैं, आप आगे भी बढ़ रहे हैं, तो वो भी परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की कृपा है। अपना अहंकार को बीच में मत घुसाइए कि आपने करा है। सीधी सी साधारण सी जिंदगी है। अगर आप भगवान जी के पैर पकड़ लेते हैं, उनको आप कुछ भी बोले, ठीक है, उनको आप कुछ भी बोले, एक आकृति होनी चाहिए जिसको भी आप मानते हैं, आप राम बोले, अल्लाह बोले, यूनिवर्स बोले, जो भी आप बोलते हैं, बट प्लीज उसको फॉलो जरूर करें और उसको माने, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं और यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि भाई वो आपको सपोर्ट करें, ठीक है, इस रीडिंग के थ्रू, या क्लैरिटी दें इस रीडिंग के थ्रू। एंड वी ऑल्सो विश द सेम। लेट्स सी, वी हैव 5 ऑफ swords in reverse, 2 of swords, 9 of swords, oh my god what is happening, and 3 of cups in reverse, थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, ओके, इतना ज़्यादा लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही परेशान है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है टोटल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 2 रास्ते पे खड़े हैं ये पर्सन के, किसको चुने, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है इस कनेक्शन में। 9 ऑफ सॉर्ट्स, अगेन दिमाग में चीज़ें घूमना, एंग्जाइटी होना, सो नहीं पाना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ हो रही हैं। देन वी हैव 5 ऑफ सॉर्ट्स ऑल्सो, ईगो भी चेक हो रही है भाई, गिल्ट भी हो रहा है इनको कि इन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया, ओके। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जो कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो चीज़ें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में फिट नहीं होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने मे भी आपको फ्रेंड जोन किया हो और अब ये परेशान हो रहे हो कि भाई इतने बढ़िया इंसान को मैंने फ्रेंड भाव खा खा के फ्रेंड जोन कर दिया और अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनको अप्रोच करूं, क्या करूं, ठीक है। परेशानी, अगेन काफ़ी परेशान है ये पर्सन, ठीक है, इनकी डार्क एनर्जीज आ रही हैं। लेट्स सी और क्लैरिफाई करते हैं। We have daughter of staffs in reverse, Malika of cups in reverse, ओके, लव है बट इफ एंड बट भी बहुत है, ठीक है। ये हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, कहीं ना कहीं में भी ये आपकी एनर्जी भी है ऐसी, ये कहीं ना कहीं लव इज देयर बट यू आर ट्राइंग टू टर्न थिंग्स योर वे, ठीक है। और अगेन 3 ऑफ कॉइंस, तो अगेन यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं और ये रिवर्स में आ रहे हैं तीनों कार्ड। तो वर्क तो ये पर्सन करना चाह रहे हैं, अट्रैक्शन है, लव है, केयर है, बट यहाँ पर अवेलेबिलिटी में भी नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन एक रीच आउट करना चाहते हैं आपकी तरफ थोड़ा सा, जिससे आपको पता चले कि ये आपकी तरफ इनका झुकाव है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं अपने एक्शंस के थ्रू, या हिंट देना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल दिस पर्सन कैन नॉट अप्रोच यू, ठीक है। अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन और ये चीज़ें थोड़ी सी स्टक लग रही हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे भी कुछ पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। We have strength, we have 4 of wands and 7 of pentacles, ओके। आगे की एनर्जीज तो अच्छी लग रही हैं कि यहाँ पे चीज़ें गुड के लिए टर्न आउट हो सकती हैं, अगर स्पेशली ये थर्ड पार्टी इश्यूज वाला एंगल अगर नहीं है तो ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं हिम्मत जुटाकर। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को आपको कन्फेस कर सकते हैं कि लाइक दे फील सम टाइप ऑफ वे फॉर यू, और समय थोड़ा सा में भी ले सकते हैं ये पर्सन, बट ये चीज़ें सही दिशा में चली जाएंगी, ठीक है, विद म्यूचुअल एफर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे अगेन 4 ऑफ वांड्स आ रहा है। तो एक फाउंडेशन में भी सेट हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में, जिसके ऊपर एक कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी इश्यूज नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं और ऐसे इल्यूजन में रहना भी नहीं चाहिए कि कोई अपनी स्पाउस को या अपने रिलेशन जिसके साथ है उसके साथ उसको छोड़कर आपकी तरफ आ जाएगा। इस भ्रम में क्यों रहना है भाई, 7 बिलियन पीपल्स आर देयर, आपको वो एक ही क्यों चाहिए जो किसी और के साथ है, किसी और को ढूंढिए, खुश रहिए, ठीक है ना, ओके। अब देखते हैं, ओके, कई बार यहाँ पे लोग में भी ट्रिगर हो सकते हैं इस चीज़ से। आई एम नॉट ट्राइंग टू ट्रिगर यू गाइस, लव इज लव, चाहे आपको वो
किसी भी तरीके से किसी के साथ भी हो रहा है, वो आपका दिल जानता है कि आपके मन में कितनी प्योरिटी है उस चीज़ को लेके. सो नथिंग इज़ हियर टू ऑफेंड यू, बट यहाँ पर डेफिनेटली दैट सिचुएशंस आर वेरी वेरी वेरी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप पड़ जाते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग ऑल्सो. तो अगेन थोड़ा सा अपने आप को संभालना जरूरी है और अपने आप को थोड़ा लॉजिक की तरफ लेके जाना जरूरी है. ठीक है, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू. वी हैव अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड. अगेन अपने आप को अपना प्यार दीजिए. ठीक है, कंफर्ट रहिए. यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्थ की एनर्जी है, मदर अर्थ की एनर्जी है, और शी इज़ लाइक प्रेग्नेंट विथ सो मच, लाइक हमारी अर्थ की तरह, राइट. हमारी अर्थ की एनर्जी लाइक कितना भार अर्थ उठाती है, कितना प्यार हमको कुदरत करती है, हमें उस चीज़ का मालूम नहीं है. ऐसे कुदरत यानी भगवान हमको बहुत प्यार करते हैं. तो आपको अपने आप को कंफर्टेड और लव्ड महसूस करना चाहिए और ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी अच्छी हैं, और अपनी केयर करनी चाहिए. ठीक है ना. एंड देन वी हैव हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट. तो अगेन आपकी इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे ये कनेक्शन कहीं भी जा रहा है. अगर आपकी इंटेंशन ट्रू लव की है, अगर आपकी इंटेंशन किसी को दुख देने की नहीं है, तो आपकी अगर इंटेंशन प्योर है तो चीज़ें क्रिएट होंगी. ठीक है. और अगर आपकी इंटेंशन प्योर है तो कहीं ना कहीं स्पिरिट आपके लिए वो क्रिएशन में भी किसी और फॉर्म में कर दे. ठीक है. कहीं ना कहीं आपने जब वो एनर्जी लव देने की क्रिएट कर ली ना, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं वापसी लव आने की भी बन ही जाएगी. बिकॉज वट यू गिव आउट इज वट कम्स इन. ठीक है. कर्मा क्या है? वट गोज, क्या बोलते हैं उसको, वट गोज अराउंड वट कम्स अराउंड, है ना. वही चीज़ वापस आती है जो आप दे रहे हैं. ठीक है. तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि यूनिवर्स के लॉज बहुत ही स्ट्रांग हैं. यहाँ के हमारे इंडिया के या वैसे लॉज की बात मत कीजिए, पर यूनिवर्स के लॉज बहुत स्ट्रांग हैं. और मैंने 11-11 देखा ये बोलते हुए. ठीक है. तो यस, इट इज़ एग्जैक्टली वट आई एम टेलिंग यू. और यहाँ पे अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी 11-11 की ही एनर्जी होती है. ठीक है. तो अगेन यूनिवर्स इज़ विद यू. आप अपनी एनर्जी को अच्छा रखिए. फील लव्ड, फील कंफर्टेड, बी इन ग्रेटिट्यूड, एंड एवरीथिंग विल बी वर्किंग आउट फॉर यू. ठीक है. ओके. तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग. अगर रेजोनेट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना सन, मून या राइजिंग साइन से भी रीडिंग्स देख सकते हैं. ठीक है. सन यानी जहाँ पे कुंडली में आपका सन बैठा हुआ है, जहाँ पे मून बैठा हुआ है, चंद्र राशि जिसको बोलते हैं, या फिर जो आपका लग्न है. लग्न को देखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप एस्ट्रोसेज की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें जो आपका कुंडली का डिटेल्स डालने के बाद कुंडली आती है, उसको देखिए. उसमें जो ऐसे काजू बर्फी बना रहेगा बीच में, ठीक है, उसमें जो ऊपर वाला खाना होता है वो होता है हाउस नंबर 1. ठीक है. और फिर उस नंबर की राशि, वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर को आप देख सकते हैं कि वो नंबर किस राशि का है. ठीक है. और यू विल गेट योर लग्न राशि. ठीक है. तो उससे भी आप रीडिंग देख सकते हैं, नहीं तो जिस साइन से आप देख रहे हैं उससे तो आप देख ही सकते हैं. ठीक है. ओके. तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.